रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। वेलकम टू CWF। आज की रेसिपी है हलवा पूरी। कौन है यहाँ पर जिसे हलवा पूरी पसंद नहीं। मैं आपके साथ यहाँ पर आज शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट और लजीज बनने वाली हैं और हलवा भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस ना कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरियाँ बनाएंगे आज होल व्हीट फ्लावर से। यकीन जानें होल व्हीट फ्लावर से बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑल पर्पस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए 1 कप होल व्हीट फ्लावर ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। पूरियाँ बनेंगी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लजीज। इसके लिए मैं आपको जो टिप बताने वाली हूँ उसके लिए यू हैव टू स्टिक अराउंड। और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये 1 कप आटा लिया है मैंने। ये रेगुलर आटा है जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं। इसके साथ मैंने लिया है आधा कप रूम टेम्परेचर पानी। आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, ना ही आटे को इतना हार्ड बनाना है कि पूरियाँ जो हैं हमारी सख्त बने। मैंने 1 कप आटा लिया और आधे कप पानी से मैंने आराम से इस आटे को गूंद लिया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको लगे तो आप 1 टेबलस्पून और पानी यूज़ कर सकते हैं। आटा गूंदने के बाद इसे हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। आधा घंटा जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है जब तक हम हलवा रेडी कर लेते हैं। हलवा बनाने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शीरा तैयार किया है। 1.5 कप पानी यूज़ करेंगे और आधा कप शक्कर। इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि शक्कर जो है डिज़ोल्व हो जाए। और इसी में मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी किशमिश। ये आप पे डिपेंड करती है आपको कितने किशमिश ऐड करने हैं। चपटी भर ज़ाफ़रान यूज़ करेंगे उसके कलर के लिए। ये तैयार करने में हमें लगेगा 1 मिनट। इसके बाद एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून घी और इसमें हम कुछ मावा जो है वो हल्का सा सौते कर लेंगे। 30 सेकंड सौते करने के बाद मैंने ये मावा जो है एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके साथ मैंने घी में ऐड किया है अराउंड 1 से 2 टीस्पून एडिबल गम। इसे 30 सेकंड सौते करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा फूल जाता है। ये जो गम है ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसको जब हम सूजी के हलवे में ऐड करते हैं तो सूजी के हलवे का जो फ्लेवर है वो डबल हो जाता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। गोंद जब आप घी में डालें तो मेक श्योर कि आपका फ्लेम मीडियम पर हो। सूजी ऐड करेंगे आधा कप। उसके बाद इसे भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। कॉन्स्टेंटली सूजी को भूनते रहना है और फ्लेम को रखना है मीडियम लो। 7 से 8 मिनट जब आप सूजी को भूनेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। सूजी का कलर चेंज हो गया है, सूजी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है शीरा जो मैंने रेडी किया था। शीरे को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने शीरे का जो पानी है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और शीरे का पहला हिस्सा ऐड करेंगे। उसे अच्छे तरीके से भूनना है। देखें बिल्कुल इस तरीके से इसे भूनेंगे। जब आप देखेंगे कि हलवे की कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है तो फिर इसका दूसरा हिस्सा डालेंगे। अगर गुठलियाँ बनने लगें तो आप इसे अच्छी तरीके से भूनिए तो ये गुठलियाँ जो हैं वो निकल जाएंगी। हलवा भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और तमाम शीरा मैंने ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी आप चेक करें। सूजी का हलवा जब ठंडा होता है तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद जो हमने नट्स फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। सूजी का हलवा रेडी है, इसे कवर कर देंगे और अब चलते हैं पूरियाँ बनाने के लिए। अगर आपको सॉफ्ट पूरियाँ बनानी हैं तो आपको आटे को 30 मिनट्स का रेस्ट देना है। अगर गर्मी बहुत है तो आटे को फ्रिज में रख दें। आटा हाथों में चिपके ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हाथों में और 8 से 10 पेड़े जो है हम इसके बनाएंगे। पूरियाँ हमारी सॉफ्ट बनेंगी इसलिए हमें कोशिश करना है कि सूखा आटा हम कम से कम इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे सूखा आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारे 10 पेड़े यहाँ पे रेडी हैं। एक पेड़ा मैं यहाँ से उठा लूँगी और बाकी को हम कवर कर देंगे। मैंने थोड़ा सा काउंटर पे लगाया है ऑयल और हाथों की मदद से इसे स्ट्रेच कर रही हूँ। जब पेड़ा हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए तो फिर बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। बेलने में आसानी होगी अगर आप बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें और उसके बाद इसको बेलें। पूरियाँ जो हैं घर की रोटी से पतली बेली जाती हैं तो हम इसे पतला बेलेंगे ताकि हमें फ्राई करने में भी आसानी होगी।
तमाम पूरियाँ बेलते जाएंगे और इन्हें कवर करके। साथ में मैंने ले ली एक कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है तेल और मीडियम हाई फ्लेम पे तेल को गर्म कर लिया है। तेल रेडी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैंने एक आटे की गुटली बना के तेल में डाली है। जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, दैट मीन्स कि तेल रेडी है। तेल बहुत गर्म है, इसमें पूरी डालेंगे, बट बी केयरफुल, डोंट बर्न योरसेल्फ। तो जैसे ही हम डालेंगे तो ये फ़ौरन फूलने लगेगी। अराउंड 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी पूरी रेडी है। आप इसे पलटिए, उसके बाद इसे हल्का हल्का प्रेस करें और पूरी को निकाल लें। दूसरी पूरी भी तैयार कर लेते हैं। फ्लेम हमने रखी हुई हाई। अगर आपको लगे कि पूरियाँ जलने लगी हैं तो इसे हल्का सा कम कर लीजिए, लेकिन इसे फ्लेम को जो है हमको हाई पे ही रखना है। देखिए माशाल्लाह से कितनी फूली फूली सी और सॉफ्ट सी जो है ना हमारी पूरियाँ तैयार हुई हैं। देखें जी माशाल्लाह हमारी पूरियाँ भी रेडी हैं और हमारा बेहतरीन सा खुशबूदार हलवा भी रेडी है। इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं और इसे ट्राई करके देखते हैं। हलवा बनाया हमें 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप देखें हलवा बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे है, बहुत ही सॉफ्ट है। और जो हमने मावा फ्राई किया था उसी में से थोड़ा सा मावा और ले लेंगे और इसे गार्निश कर लेंगे। हलवा पूरी ट्राई करते हैं। देखें माशाल्लाह से हमारी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट हैं और हलवा बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।